माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य एक महीने में एक राशि में रहते हैं और उसके बाद राशि बदल लेते हैं। अब 14 मई को सूर्य मेष राशि से निकल अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं। अब सूर्य यहाँ पहुंचकर 3 ग्रहों के साथ युति करके चतुर्ग्रही योग निर्मित करेंगे। तो इसका प्रभाव कुंभ राशि और तुला राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य का गोचर 14 मई से 15 जून तक रहने वाला है, तो किस तरह के प्रभाव ये आपके जीवन में देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे जीवन में प्रसिद्धि, सम्मान, सरकारी क्षेत्र में सफलता और पिता के कारक ग्रह हैं। इन सभी चीज़ों का आशीर्वाद देते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं हमें। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये एक महीना सूर्य का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य 7वें घर का स्वामी है और चल अचल संपत्ति, माता और सुखों के चौथे भाव में प्रवेश करेगा। तो ये जो गोचर होगा चौथे भाव में, ये आपको थोड़ी सी तो सावधानियां भी रखनी होंगी और कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। एक तो घरेलू मामले जो होंगे उनमें आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। घर परिवार से जुड़े हुए जो कुछ मसले हैं, कुछ भी निर्णय लेना हो या घर या कुटुंब को लेकर कुछ बातें हों, तो वहाँ आपको थोड़ा चौकस रहना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य हैं उनके साथ राहु बैठा है चौथे घर में, यानी कि आपके परिवार के घर में। तो राहु कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करवा सकते हैं जिससे घर में अशांति हो जाए, संतोष की कमी महसूस होने लगे। लेकिन अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें, आपकी व्यवसाय की बात करें, आपकी साझेदारी की बात करें, तो वहाँ लाभ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सूर्य आपके 7वें घर के स्वामी हैं। साझेदारी में आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और या फिर आप अपना खुद का निजी व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि आपका भाग्य आपका समर्थन करेगा आपके कामकाज के सिलसिले में और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। तो कामकाज के सिलसिले में काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस दौरान आप जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। किसी गतिविधि, किसी परियोजना में सफलता प्राप्त करने का ये बड़ा अच्छा मौका होगा। आपका प्रदर्शन इस दौरान सर्वश्रेष्ठ भी रह सकता है, जिससे आपको अलग से कुछ जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अलग से जिम्मेदारी सौंपने का मतलब है कि आपको मान मिला है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हुई है अपने कार्यक्षेत्र में। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा समय है। घर से संबंधित मामले में अपनी माँ के साथ व्यवहार करते समय आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। और यदि किसी संपत्ति से संबंधित मुद्दे का सामना कर रहे हैं, तब तो समझदारी होगी कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में अंतिम रूप ना दिया जाए। इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना है और इन चीज़ों के लिए उपाय जो है वो बड़ा कारगर साबित होगा इस एक महीने के लिए। स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक समय रहेगा। स्वास्थ्य के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी वाली समस्याएं नहीं दिख रही हैं, उसके लिए औसत रहने वाला है। बस अपनी रूटीन पर आपको ध्यान देना है, जैसे योग करना है, ध्यान करना है, पौष्टिक आहार लेना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो उस चीज़ का ध्यान आप रखेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बस परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ लड़ाई ना हो, बहस ना हो, कुटुंब के लोगों के पास, आपके परिवार के लोगों के बीच में, तो वहाँ आपको बस सावधानी रखनी होगी। बाकी कामकाज के लिहाज से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करें। भगवान सूर्य को आप लाल चंदन मिलाकर जल अर्पित करना शुरू करें प्रतिदिन सुबह को। तब आपकी जो ये परेशानियों वाली चीज़ें हैं, एक महीने का समय है, तो इनमें कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। इस उपाय को आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है
और ये आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में जो वृषभ राशि है, अब 8वां भाव बदलाव का भाव होता है, अचानक से होने वाले परिवर्तनों का भाव होता है, कुछ विज्ञान का, अनुसंधान का, ये इन चीज़ों का हम 8वें भाव से आकलन किया जाता है। तो इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावधानी रखनी होगी। एक तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ख़ासतौर से त्वचा संबंधी कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ अपना ध्यान रखें, अपना उचित देखभाल रखें। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति की, कार्यक्षेत्र की बात करें तो इस अवधि के दौरान, इस 1 महीने के दौरान आर्थिक लाभ आप अच्छे से अर्जित कर पाएंगे, बशर्ते आप किसी अच्छे अवसर को ना चूकें, क्योंकि यहाँ आपके लिए ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि आप किसी अवसर को अगर चूकते हैं तब आपको हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अब सही समय पर सही कार्य करना है। इस अवधि के लिए कोई बड़ा वित्तीय लाभ भी नज़र आ रहा है। अगर समझदारी से काम करेंगे तो आपके जो काम हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, जिन योजनाओं से आप जुड़े हैं उन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे शेयर हुआ, विरासत हुई, पैतृक संपत्ति हुई, इन सभी चीज़ों से लाभ की उम्मीदें ज़्यादा बनती नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। साझेदारी के काम आप करते हैं तो साझेदारी के कामों से भी आपको अच्छा प्रॉफिट होने का योग बना हुआ है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जब आप बात करते हैं, उनके साथ संबंधों में थोड़ा नम्र स्वभाव आपको रखना है, वरना कहीं ना कहीं खटास भी आ सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आपको बातें करनी होंगी। विवाहित जीवन की बात की जाए तो विवाहित जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधानी भी रखनी है। और किसी तीसरे व्यक्ति के मामले में जबरन टांग अड़ाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहां आप दूसरों के विवाद में पड़ने की कोशिश करेंगे वहां आपको मानहानि झेलनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होंगे। अब उपाय की अगर हम देखें तो आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्योदय से पहले पूर्व की ओर सिर झुकाना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सूर्य को जल भी अर्पित करें और नमस्कार भी करें, तब आपके लिए ये जो थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे तो अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो इन चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इन उपायों को ज़रूर करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।